बच्चों, आज हम लोग कबीरदास की साखी पढ़ेंगे और उससे पहले थोड़े से कवि के बारे में भी परिचय हो जाए। कबीरदास जी का जन्म 1398 और मृत्यु इनकी 1495 में हुई थी। ये भक्ति काल के निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि थे। भक्ति काल में जितने कवि हुए ना हमारे साहित्य में, हिंदी साहित्य में, सब ने किसी न किसी की भक्ति की। पर उसमें भी दो तरह के कवि थे, एक सगुण शाखा और एक निर्गुण शाखा। तो जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं और उनकी बड़ाई में लिखे जा रहे हैं वो सगुण हो गए, परंतु कबीरदास भगवान को मानते थे, है ना। इनको कहा गया है कि ये उपासक थे भगवान के, लेकिन इन्होंने आडंबरों का विरोध किया है ना। मूर्ति पूजा का खंडन किया है, ढोंग, आडंबर, है ना, इन सब का डट कर विरोध किया था। हिंदू मुसलमान दोनों को ही बाह्य आडंबरों के लिए इन्होंने अपनी साखी के माध्यम से समझाया है। कबीर की भाषा में अनेक भाषाओं के शब्दों का मेल है, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई तो की नहीं, इन्होंने किससे सीखा, तो साधु संत जो अगल बगल रहते थे ना उनसे सीखा। इसलिए इनकी भाषा सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कही गई है। लेकिन बहुत उपदेश है इनकी भाषा में, बहुत इनकी जो साखी है इसमें बहुत ज्ञान की बातें हैं जो आज तक लोग इससे सीख ले रहे हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं साखी में है क्या। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिंद गोविंद दियो बताए। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं, अर्थ गुरु का अर्थ तो आपको पता है, गोविंद विष्णु भगवान को कहते हैं, यहाँ भगवान के रूप में लिखा है। दो मतलब दोनों, दोनों गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो गए समक्ष किसके, कबीरदास जी के। काके लागू पाए, किसके पैर लगूं, पाए मतलब पैर, किसके चरण स्पर्श करूं, किन्हें पहले प्रणाम करूं, ये उलझन किन्हें आ गई, कबीरदास जी को। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। बलिहारी होना उर्दू में कुर्बान शब्द होता है ना, किसी के ऊपर हम पूरे अपने आप को न्यौछावर कर दें, वही कहते हैं कि गुरु मैं आप पर सब कुछ न्यौछावर, मैं बलिहारी हूँ गुरु, है ना, आप पर, क्योंकि आपने, जिन्होंने गोविंद तक पहुंचने का मार्ग बताया, जिन्होंने गोविंद भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया। तो यही इस दोहे का अर्थ है। इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु के महत्व को स्पष्ट किया है। ज्ञान, मैंने कहा था ना ज्ञान मार्गी शाखा के ये कवि हैं, तो गुरु का महत्व कितना है वो बताया कि जब तक राह नहीं बताएंगे तब तक आप ईश्वर तक, गोविंद तक पहुंच ही नहीं सकते। आपका लक्ष्य तभी मिलेगा जब आपको सही मार्ग दिखाने वाला हो, है ना। तो कितनी बड़ी बात कह गई उन्होंने। तो इसलिए जिन्होंने मार्ग दिखाया पहले मैं उन्हें नमन करता हूं, तब गोविंद को, तब अपने लक्ष्य को, जो हमारे लक्ष्य थे उनको नमन करूंगा। तो गुरु के महत्व को उन्होंने बताया है, यही इस साक्षी का अर्थ है। तो चलिए बच्चों, दूसरा साखी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। यहाँ क्या है मैं का अर्थ, मैं का अर्थ है अहंकार। जब हम बहुत ज्यादा मैं, मुझे चाहिए, मैं सिर्फ अपने लिए सोचने लगते हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझ में ही सब कुछ है, तो हमें अहंकार आ जाता ना। तो अहम, अहम संस्कृत का शब्द है, उसी का हिंदी है मैं, अहम से अहंकार बना है ना। तो मैं का अर्थ ही अहंकार होता है बच्चों। तो जब अहंकार था तब, हरि भी भगवान को कहते हैं ना, विष्णु का ही दूसरा नाम है, तब हरि नहीं। जिस व्यक्ति में अहंकार की भावना आ गई वहां ईश्वर नहीं रहते, उसके पास ईश्वर आ ही नहीं सकते, वो तो अपने आप को सबसे बड़ा समझ रहा है।
अब हरि है मैं नाही। अब यहां मैं मतलब मैं नहीं, मैं मतलब क्या मैंने बताया, अहंकार है। जब हरि आ गए, जैसे ही उस व्यक्ति के मन में के पास ईश्वर आए, अहंकार की भावना दूर हो गई, मैं नहीं रहा, मैं दूर हो गया। प्रेम गली अति सांकरी। सांकरी मतलब बच्चों बहुत संकरा, संकीर्ण, पतला है, वेरी नैरो, है ना। तो प्यार की जो गली है वो इतनी पतली है जिसमें ये दोनों साथ रह ही नहीं सकते। कौन दो? अहंकार और भगवान। ये प्यार की गली में दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। तामे दो न समाही, जिसमें दोनों नहीं समा सकते। यही इस साखी का अर्थ है। अर्थात इस क्या इन्होंने कहा है कबीरदास जी ने कि जब मन में अहंकार की भावना होती है तब ईश्वर को पाना असंभव है। जैसे ही अहंकार को हम निकाल देते हैं, ईश्वर का प्रेम हमें मिलता है, क्योंकि प्रेम की गली इतनी पतली है, इतनी संकरी है कि इसमें ये अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने सभी मनुष्य को क्या उपदेश दिया? अहंकार का त्याग करो, तभी ईश्वर को पा सकते हो। तो ये भी एक तरह का उपदेश हुआ ना बच्चों। साखी में कबीरदास जी मुस्लिम संप्रदाय में जो पाखंड है, सभी धर्मों का मैंने बताया था ना कि उन्होंने पाखंड का विरोध किया था। तो इस साखी में मुस्लिम संप्रदाय के में छिपे हुए पाखंड पर तीखा प्रहार किया है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं साखी क्या है। कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो बहुत सारे शब्द आसान हैं बच्चों, लेकिन फिर भी मैं इसमें तुम लोग को बताती हूँ। कांकड़ है कंकड़ के लिए, पाथर पत्थर के लिए, कि कंकड़ और पत्थर को जोड़कर हमने बड़े बड़े मस्जिद का निर्माण कर लिया है, बड़े बड़े ऊंचे मस्जिद बना लिया है, और उस पर मौलवी ऊंचे स्वर में प्रार्थना करते हैं। क्या खुदा बहरा है? कबीर कहते हैं। एक्चुअली में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि खुदा बहरा नहीं है और उन्हें सच्चे मन से धीमे स्वर में भी स्मरण किया जा सकता है। अतः घर में भी हम निर्मल मन से शांत होकर खुदा का ध्यान कर सकते हैं। यही इस साखी का अर्थ है। अब है चौथा साखी। यहां मैं पढ़ती हूँ। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। पाहन पत्थर को कहते हैं, है ना। अगर पत्थर को पूजने से, यहाँ पर हिंदू समाज में जो मूर्ति पूजा लोग करते हैं ना, पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, पूजा करते हैं, उसका खंडन किया, उसका विरोध किया है इन्होंने। मैंने कहा ना कि सभी धर्म में कुछ जो उन्हें बाह्य आडंबर अच्छा नहीं लगा, उसका उन्होंने विरोध किया। तो यहाँ पर हिंदू समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। और कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से हरि मतलब भगवान मिलते हैं, तो मैं छोटे छोटे पत्थरों को क्यों, मैं बड़े पहाड़ को ना पूजूं। पहाड़ पहाड़ का है ना। पहाड़ को पहाड़ लिखा, मतलब गलत नहीं लिखा है, दोहे में वही है। ताते, इससे तो ये चक्की भली है, जो पत्थर की ही बनी रहती थी ना बच्चों। आजकल तुम लोगों ने देखा है या नहीं पता नहीं, जिसे गोल गोल लोग घुमाते थे और उससे गेहूं से आटा पिसा जाता था, चक्की। तो कहते हैं वो भी पत्थर की होती। उससे तो ये जो पत्थर के जो भगवान को आप समझ लिए हो और उनकी पूजा करते हो, उससे तो ये पत्थर अच्छा है जो चक्की के बारे में कहते, जिसको गेहूं से आटा बनाकर पीस पीस कर पूरा संसार खाना खाता है। कम से कम ये पत्थर लोगों को भोजन तो देता है ना। तो उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए ये साखी लिखी है बच्चों। चलिए ये पांचवा साखी जो है। सात संबंध की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए।
पहले शब्दों के अर्थ समझते हैं। 7 आपको पता है, समुद्र को समंद उन्होंने लिखा है। मसी हो गया स्याही, इंक जो होता है ना उसे कहते हैं। तो कहते हैं कि अगर 7 समुद्र के, कितना लिक्विड है, कितना पानी है, अगर उतना इंक हो जाए और उसको इंक बना लिया जाए, और लेखनी पेन को कहते हैं, लेखनी पेन को हिंदी में कहते हैं, सब बन राय बन के पूरे जितने जंगल हैं, जितनी लकड़ियां हैं, सबके इतने पेन बना लिए जाएं, उतना इंक बना लिया जाए, है ना। ये स्याही हो गया मसी। सब धरती कागज करो, धरती को कागज के रूप में मान लें, सोचो कितना बड़ा पेपर हो जाएगा। फिर भी हरि गुण लिखा न जाए, हरि के गुण को हम तब भी नहीं लिख सकते। यहाँ पर ईश्वर को सर्वशक्तिमान, ईश्वर के गुण में, मैंने कहा ना कि ये भक्ति काल के हैं, तो भक्ति इनमें थी पर बाह्य आडंबर नहीं। तो इन्होंने ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी कहा है। वे यह भी कहते हैं कि ईश्वर की महिमा की व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। अगर ईश्वर के गुण लिखने के लिए 7 समुद्रों के जल का स्याही बना लें, पूरे वन की लकड़ी की कलम बना लें, समग्र पृथ्वी को कागज के रूप में ले लें, फिर भी ईश्वर की महिमा की व्याख्या नहीं की जा सकती। वो अनंत है ना। और यही उन्होंने सबको उपदेश के रूप में लोगों को ज्ञान दिया है इस साखी में।